माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 59 को डिस्कस करने जा रहे हैं। शो दैट ए रेगुलर पीगोन इज कंस्ट्रक्टेबल वेयर P इज प्राइम। यदि P प्राइम है, शो दैट P इज ए फर्मेट प्राइम। ये P क्या होगा? फर्मेट प्राइम होगा। ये फर्मेट प्राइम क्या होते हैं? ए प्राइम ऑफ द फॉर्म 2 raised to power 2 raised to power n plus 1 is called Fermat prime. A Fermat prime. Solution. Let alpha sys 2 pi by p. What is this? Actually, this is primitive pth root of unity. Be the primitive pth root of unity. सपोज करते हैं, सपोज दैट ए रेगुलर पीगोन इज कंस्ट्रक्टेबल। यदि पीगोन कंस्ट्रक्टेबल, इसका मतलब 2 पाई बाई पी इज कंस्ट्रक्टेबल, कि ये कंस्ट्रक्टेबल होगी। ये कंस्ट्रक्टेबल है तो हमने बताया था इसका कोस भी कंस्ट्रक्टेबल होगा और इसका साइन भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। ये दोनों नंबर कंस्ट्रक्टेबल होंगे। हमने बताया था यदि हम क्यू की एक्सटेंशन में कंस्ट्रक्टेबल नंबरों को डाल दें तो उस एक्सटेंशन की डिग्री 2 रेज़ टू द पावर होगी, 2 रेज़ टू द पावर सम एस, फॉर सम इंटीजर्स s ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, वेरी गुड। अब बात यह है, यदि मैं ये फील्ड लेने की कोशिश करूं, ये एक्सटेंशन फील्ड लेने की कोशिश करूं, मेरे को इसकी डिग्री थी, इसका मतलब मैंने इसमें नया एलिमेंट डाला आयोटा। यदि इसके ऊपर टावर रूल लगाया जाए तो टावर रूल क्या कहता है? इसकी डिग्री चाहिए तो इसको एक्सटेंड किया गया यहां से, इसको एक्सटेंड किया गया यहां से। इसकी डिग्री आपके पास 2 रेज़ टू पावर एस। जब इसको इसके अंदर एक्सटेंड किया गया तो ये एलिमेंट डाला गया है। मिनिमल पॉलिनोमियल, ये एक रियल है, रियल नंबर है। ये इसके लिए जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी, ये बनेगी जिसकी डिग्री 2 आएगी। इसका मतलब इस एक्सटेंशन की डिग्री 2 है, डायमेंशन। तो इसकी टोटल डायमेंशन कितनी होगी? 2 रेज़ टू द पावर एस प्लस 1। ये बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, क्यू से बड़ी फील्ड का नाम होगा जी क्यू अल्फा। अल्फा क्या था? अल्फा ये है जी, अल्फा मतलब कोस 2 पाई बाई पी आयोटा साइन 2 पाई बाई। और ध्यान से देखें तो ये चीज इस फील्ड में भी है, तो ये जो फील्ड बनेगी ये इससे भी बड़ी बन सकती है।
अब बात यह है कि इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, इस एक्सटेंशन की डिग्री क्या होगी। जो इस एक्सटेंशन की डिग्री है ना, उसको ये एक्सटेंशन की डिग्री डिवाइड करेगी, अदरवाइज टावर रूल फेल हो जाएगा। देखिए कैसे बात कर रहा हूं मैं। ये जो एक्सटेंशन है ना, ये एक्सटेंशन कैसे बनेगी, देखो कोस अल्फा से, देन कोस अल्फा किससे, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 की पावर s+1। तो इसकी जो डिग्री होगी वो इसको डिवाइड करेगी, करेक्ट। तो इसका मतलब इस एक्सटेंशन की डिग्री 2r होगी फॉर सम इंटीजर्स r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू s+1 होगी। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम नंबर थ्योरी के कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे। बाय द रिजल्ट ऑफ नंबर थ्योरी, क्या रिजल्ट है, इफ P इज द प्राइम ऑफ द फॉर्म, यदि P प्राइम है इस फॉर्म का, तो ये R जो होगा ये 2r होगा फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के। तो ये बात अभी हम स्टडी करेंगे जब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये लाइन मैंने लिखी, ये एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, दिस इज ए इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। क्या है ये, अब ध्यान से देखो तो ये कुछ और नहीं 5p होगा। दिस इज नथिंग अदर देन 5p। मैं 5p के बारे में बताता हूँ। जैसे 5 निकालना है आपने, तो इसके आपको क्या निकालने होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने होते हैं, ठीक है बेटा। तो वो क्या निकलेंगे, आपको बताया गया था 6/2π/5, एक रूट, वो रूट लेने पड़ेंगे जिनका ऑर्डर 5 है, इन सब का ऑर्डर 5 आएगा। आप इससे पोलिनोमियल बनाओगे तो ये पोलिनोमियल बनेगी x4 x³ x² प्लस x+1। ऐसी पोलिनोमियल केवल प्राइम पावर के लिए बनेगी। तो इसका रूट क्या है, इसका रूट आपका अल्फा है। क्या है जी, अल्फा, इसका रूट अल्फा है, और ये एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब इस एक्सटेंशन की डिग्री इसकी डिग्री के बराबर होगी, दैट इज p-1, दैट इज p-1। और आपने तो थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि इसकी डिग्री कितनी है, दैट इज 2r। इसका मतलब ये प्राइम जो है वो 1 + 2r है। यदि हम नंबर थ्योरी का ये जो कंसेप्ट लिख रहे हैं, इस कंसेप्ट को हम अगले सेमेस्टर में प्रूव कराएंगे, 3rd सेमेस्टर में। इस r की वैल्यू क्या होगी, 2k होगी। तो प्राइम अपने आप को 1 + 2 × 2r लिखेगा, जिसे हम फर्मेट प्राइम कहते हैं। तो इसका मतलब यदि p प्राइम है, ठीक है, यदि p प्राइम है तो ये इस प्रकार का बनेगा। अब सवाल ये उठता है बच्चों, यदि p प्राइम ना होता, व्हाट हैपन, केस व्हेन p इज
नॉट प्राइम, यदि p प्राइम नहीं है, इफ द रेगुलर n-gon इज कंस्ट्रक्टेबल, यदि रेगुलर n-gon कंस्ट्रक्टेबल है और n प्राइम नहीं है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स Q एंड R। यदि n-gon कंस्ट्रक्टेबल और n दो नंबरों की प्रोडक्ट है, शो दैट द रेगुलर Q-gon इज कंस्ट्रक्टेबल। तो ये है हमारा क्वेश्चन। n-gon कंस्ट्रक्टेबल है, इसका मतलब पता क्या है कि ये एंगल कंस्ट्रक्टेबल है, ये एंगल कंस्ट्रक्टेबल है, n के स्थान पर वैल्यू रख दिया आपने QR, ये भी कंस्ट्रक्टेबल है, ये कंस्ट्रक्टेबल है। ये जो Q और R इंटीजर है, आपको मैंने बताया था यदि अल्फा भी कंस्ट्रक्टेबल है, बीटा भी कंस्ट्रक्टेबल है, तो उनका सम भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। ये कंस्ट्रक्टेबल है, इसको हम R टाइम ऐड कर देते हैं, यानी कि ये एंगल भी कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब Q-gon क्या होगी जी, कंस्ट्रक्टेबल होगी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी अगली बात करना चाह रहे हैं। ऑलमोस्ट इस मॉड्यूल के हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए। इफ द रेगुलर n-gon इज कंस्ट्रक्टेबल, तो शो करिए दैट n जो है अपने आप को 2 के P1 P2 PR लिखेगा, वेयर PIs आर डिस्टिंक्ट फॉर्मेट प्राइम्स। ठीक है, बहुत कुछ इसका नंबर थ्योरी पर डिपेंड है। यदि n को हम ऐसे लिख लेते हैं, n हमारा इस तरह का नंबर है, इस तरह का नंबर लिखने का मतलब होता है वेयर m इज ओड इंटीजर। दो बातें हो सकती हैं, m की वैल्यू 1 भी हो सकती है और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। यदि m की वैल्यू 1 है तो n-gon क्या बनेगी, 2 k। क्या ये कंस्ट्रक्टेबल है या नहीं है? हाँ जी, इज दिस इज कंस्ट्रक्टेबल। पीछे जो थ्योरम्स करी थी उस थ्योरम्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूं। हमने एक थ्योरम करी थी कि n-gon कंस्ट्रक्टेबल होगी, शर्त यह है कि फाई n कंस्ट्रक्ट 2 ये हमने बताया था। अब इसका फाई n क्या होगा जी, फाई ऑफ n 2 k -1। ठीक है बेटा, इसके ऊपर बात करनी है। यदि n की वैल्यू, हमारा क्वेश्चन है यदि ये रेगुलर गोन है तो शो करना है कि n ऐसा होगा। ठीक, n को हमने ये ले लिया। ठीक है, यदि n की वैल्यू 1 है, इसको भी जरूरत नहीं है, तो ये तो अपने आप इस फॉर्म का है ही सही, नथिंग टू प्रूव। यदि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तब आपने इस m को इस तरह की प्रोडक्ट में बदलना है जहां पर सारे PI कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम होंगे, डिस्टिंक्ट फॉर्मेट प्राइम होंगे। अब m ओड है, ओड इंटीजर है एंड ग्रेटर देन 1।
सपोज कर लिया हमने कि पी स्क्वायर डिवाइड एम, वेयर पी कैसा होगा जी, पी इज सम ओड प्राइम, क्योंकि एम ओड है तो इसको ओड ही प्राइम डिवाइड करेगा, इवन नहीं डिवाइड करेगा। अब हमें दे रखा सिंस रेगुलर एन गोन इज कंस्ट्रक्टेबल, ये गिवन है। इसका मतलब हमने बताया था जो भी नंबर 2 के फैक्टर में बदल जाएगा, जैसे पी और के क्यू और आर किया था हमने इस क्वेश्चन में, तो हम वहां से रेगुलर क्यू गोन बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कहा कि m का फैक्टर पी स्क्वायर है, तो इसमें से एक फैक्टर अलग हो जाएगा, दूसरा फैक्टर पी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से कह सकेंगे कि पी स्क्वायर गोन इज कंस्ट्रक्टेबल। यदि पी स्क्वायर गोन कंस्ट्रक्टेबल है, इसका मतलब ये एंगल भी कंस्ट्रक्टेबल है। ये एंगल कंस्ट्रक्टेबल है तो कोस ऑफ दिस एंगल एंड साइन ऑफ दिस एंगल आर कंस्ट्रक्टेबल, ये दोनों एंगल भी कंस्ट्रक्टेबल है। अब अल्फा ले लिया सिस 2 पाई पी स्क्वायर, अल्फा मैंने ये ले लिया। अभी अभी आपने कहा ये भी कंस्ट्रक्टेबल है, ये भी कंस्ट्रक्टेबल है, तो ये जो एक्सटेंशन बनेगी इसकी डिग्री सम 2 की पावर होगी, 2 की कुछ पावर होगी। हमने ले लिया 2 रेज़ टू पावर s फॉर सम इंटीजर s ग्रेटर देन 0। अब यदि मैं इसमें आयोटा डाल देता हूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, थोड़ी देर पहले भी बताई थी, इससे इस एक्सटेंशन की डिग्री 2 बढ़ जाएगी और ये डिग्री 2 की पावर s प्लस 1 हो जाएगी। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। ठीक है बेटा, ओके। अब बात ये होती है कि इसको सेटिस्फाई करने वाली पॉलिनोमियल जो बनेगी 5p स्क्वायर, इसकी डिग्री कितनी होती है? ये एलर 5 फंक्शन ऑफ पी स्क्वायर होगी, जो होगी p इंटू पी माइनस 1। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि क्यू से बड़ी फील्ड क्यू अल्फा से बड़ी ये फील्ड हो जाएगी। अभी हमने पिछले सवाल में भी ऐसी बात की थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इस एक्सटेंशन की डिग्री होगी और जो ये एक्सटेंशन की डिग्री होगी, इस एक्सटेंशन की डिग्री इस एक्सटेंशन की डिग्री को डिवाइड करेगी। इसका मतलब ये एक्सटेंशन 2 रेज़ टू पावर s प्लस 1 को डिवाइड करेगी। इसका उत्तर कितना है? p इंटू पी माइनस 1। ये 2 की पावर है, तो इसका मतलब ये भी 2 की ही पावर होगी भाई। ठीक है, यदि हम p को ओड इंटीजर लेके ओड प्राइम लेके चलते हैं तो ये चीज कंट्राडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये कभी भी ये नहीं आ सकता। व्हाट इट मीन्स ये जो m है ना, जिसने आपने कहा था कि p स्क्वायर m को डिवाइड करता है, ये गलत है। p कोई भी प्राइम का स्क्वायर m को डिवाइड नहीं कर सकता। Therefore, n is equal to 2 raised to the power k p1, p2, pr, where pi's are distinct primes. बट क्वेश्चन था कि pi's are distinct Fermat primes. pi's are the distinct Fermat primes. Now we have to show that each pi is Fermat prime. ये हमारा प्रूव करना बाकी है। आपको रेगुलर एन गोन कंस्ट्रक्टेबल दे रखी है,
इसका मतलब है रेगुलर पीआई गोन भी कंस्ट्रक्टेबल होगी विद पीआई इज प्राइम। थोड़ी देर पहले हमने एक थ्योरम कराई थी, यदि रेगुलर पी गोन कंस्ट्रक्टेबल है वेयर पी इज ए प्राइम तो वो फॉर्मेट प्राइम हो जाता है, इसलिए पी आई इज फॉर्मेट प्राइम। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉड्यूल, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। n यदि इस प्रकार का प्राइम है where PIs are distinct Fermat primes with k greater than equal to 0 is an integer, और वो भी क्या है, इंटीजर है। तो शो करना है कि n गोन इज कंस्ट्रक्टेबल। देखो n हमारे पास ये है, इसका आइलर फाई फंक्शन क्या बनेगा, आइलर फाई फंक्शन ऑफ 2 की पावर k, आइलर फाई फंक्शन ऑफ p1, आइलर फाई फंक्शन ऑफ pr। इसका आइलर फाई फंक्शन क्या होगा, 2 की पावर k -1, इसका p1 -1, p2 -1 एंड pr। देखिए p जो है ये फॉर्मेट प्राइम है, p1 इसका मतलब 2 की पावर 2n+1 है। तो यदि मैं ऐसे सारी वैल्यू रख देता हूं तो ये कुछ और नहीं आगे 2 की पावर ही आएगा, क्योंकि 1 तो कट जाएगा। दिस एलर n इज पावर ऑफ 2, और ये पावर ऑफ 2 आते ही हम क्या कह देंगे, रेगुलर n गोन इज constructible. My dear students, with these words, this module is complete.